आप मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? ये फंस गया सी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोर्ड के पीछे जो ट्यूब बांधते हैं ना, मैं बड़ी शौकी बन के उसमें बैठ गई ना, स्विमिंग आती है कुछ भी नहीं, ट्यूब पे बस बैठ गई हूँ। जैसे ही बोर्ड चली और मैं नीचे और जो ट्यूब मेरे ऊपर, मुझे कहा जा रहा है कि मैं भी मोटी हो गई हूँ। मुझे लॉन्ग शर्ट अच्छी लगती है, मुझे लॉन्ग शर्ट कहीं पर भी नजर आ जाए और शिफॉन का दुपट्टा, तो बस फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैं ना लूं। फिर 100 बीमारियां मुझे लगी हैं, तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आपको खड़ी नजर आ रही हूँ। उसके पीछे मेरे मियाँ की मोहब्बत है सरासर। नहीं, मैं पहले अपने बेटे को दूंगी ना, मेरा बेटा कैसे इतना वेट कर लेगा, माँ कुर्बान जाए। जो सबसे एंड पे बैठेगा उसकी वजह से लेट होगी, और मैं तो जा रही हूँ गाड़ी में भी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से लेट हो। मेरे मियाँ अंगूर और केले लेके आए बच्चों के लिए, और हमजा साहब ये जो है ना ये डन कर गए। सर्दी आ गई ना, सर्दी के खाने खा खा कर ना हर बंदा मोटा हो जाएगा। खोए जैसी मलाई लग रही नहीं आपके घर में खाने को तो ऐसे तूफान होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो वो अभी तक आए नहीं बच्चे? बच्चे भी टाइम नहीं हुआ। टाइम? अच्छा, अभी आधे घंटे में आएंगे। हाँ। ओ, आज तो राइडिंग भी है। ओ मेरे अल्लाह, मेरी 3 दिन से तबीयत खराब से मैं राइडिंग करने के लिए गई नहीं, और आज भी मेरा तो कोई खासा मूड नहीं है कि कहीं पर भी जाने का। मैं तो तैयार शैर, मूड तो बना तो जो इतने पैसे दे रहे हैं वो जाया हो जाएंगे। पैसे जाया करते रहती हो, नॉर्मल बात अच्छा, वाली है। मैं जाया करती रहती हूँ। मैंने कहा कि मेरे मियाँ आए, मैं दौड़ के जाके ना एक तो भाई देखूं कि अच्छा, सुबह हम जिम गए थे, जिम किया है 2 ढाई घंटे का जिम किया है नॉन स्टॉप, और जो है ना बुरा हाल हो गया है। मसल्स जो है ना वो ऐसे टूट रहे हैं कि बताया नहीं जा सकता, और सर्दी की वजह से तो और ही नहीं हिला जाता। अच्छा, आपको पता है कि जैसे मौसम चेंज होता है ना, आपकी शोल्डर पेन, आपकी नी पेन, आपकी बैक पेन, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको जिंदगी में बचपन से लेके जो है ना अभी तक की उम्र में जितनी कुछ चोटें लगी होंगी वो वापस ना आए। बात तो सही है। वो सब कहीं ना कहीं आप भी गिरे थे, सर्दियों में बॉडी जो है ना वो श्रिंक हो जाती। हाँ, ये तो ऑब्वियसली जो आपके हड्डियां या मसल्स जो पहले छिड़ी होती हैं वो छिड़ती हैं, फिर से बॉडी श्रिंक होती है। जैसे आप आइस पे गिर गए थे, ये मेरे बगैर जब गए। लेकिन ऑब्वियसली ये विद एज फैक्टर होता है, 30-40 के बाद आप फील शुरू होते हैं, इससे पहले तो मसला नहीं होता कोई भी। नहीं, उससे पहले मसला नहीं होता। मेरी जब तक शादी नहीं थी मुझे कोई मसला नहीं था, सारे मसले मुझे शादी के बाद है। मैं सोच रही हूँ कि एक व्लॉग ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मैं अपनी सारी हिस्ट्री बताऊं कि मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ जिंदगी में। नहीं, मुझे नहीं याद आता है, मैंने लिखा हुआ नहीं मुझे नहीं याद आता कि कोई ऐसी चीज रह गई होगी जो मेरे साथ नहीं हुई होगी, क्योंकि पानी में मैं डूबने लगी थी, वो मुझे वीडियो वैसे हमारे लैपटॉप में होगी, याद है वो कितना डेंजरस था। उसके बाद हमने जेट्स की बेचती, मैंने कहा अब हम बीच में जाएंगे नहीं, हम पानी में जाएंगे नहीं। हम लोग दरिया में थे और मैं वहां पर पानी में गिर गई, क्योंकि मैं बोर्ड के पीछे जो ट्यूब बांधते हैं ना, मैं बड़ी शौकी बन के उसमें बैठ गई ना, स्विमिंग आती है कुछ भी नहीं, ट्यूब पे बस बैठ गई हूँ। जैसे ही बोर्ड चली और मैं नीचे और जो ट्यूब मेरे ऊपर, मेरे मियाँ बेचारे बाहर थे, और बड़ी मुश्किल मुझे फिर मेरे देवर ने आके बचाया। उन्होंने जंप किया पानी में, आके मुझे खींच के लेके गए, मेरा सांस फूलना शुरू हो गया। फिर 100 बीमारियां मुझे लगी हैं, तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आपको खड़ी नजर आ रही हूँ। इसके पीछे मेरे मियाँ की मोहब्बत है सरासर। अच्छा, लोग आपसे कंप्लेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जब तैयार होके घर आई हूँ, हम लोग जब मैं फायदा से तैयार होके आई, मैंने साड़ी पहनी थी, मैं इतनी अच्छी लग रही थी, वो कह रहे कि आपके मियाँ को तारीफ करनी चाहिए थी। और तारीफ के मामले में मुझे मेरी दोस्त भी कहती कि तुम्हारे मियाँ तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं करते, आज हम इनसे ऑन कैमरा पूछ लेते, आप मेरी तारीफ क्यों नहीं करते। ये फंस गया सी है। मुंह पर कभी किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। कभी किसी बंदे की मुंह पर तारीफ नहीं करनी चाहिए, जो ना ये ठीक नहीं है। नहीं, इस सेंस में नहीं कि कितनी अच्छी है, मतलब ये कि तैयार होके आई हो तो अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो, कुछ इस तरह की तारीफ। मतलब ठीक लग रही हो क्या बंदा, ठीक, बस मतलब झूठ बोलूं? यार कसम से, इसलिए ये तारीफ नहीं करते। और मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि क्यों आमिर भाई ने तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं की, तो मैं कहती हूँ बस वो ऑफ कैमरा तारीफ, तारीफ नहीं करनी चाहिए, बुरी और बात वो मैं कहती हूँ कि वो ऑफ कैमरा तारीफ कर देते हैं, कैमरे में उन्हें इतना अच्छा नहीं लगता कि वो मेरी तारीफ करे। मैं तो फिर इनकी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत है। मैं अगर अपने किसी दोस्त को भी मिलूँ ना, तो मेरी अगर उससे 20 मिनट की बात होगी तो 18 मिनट की जो ना वो मेरे मियाँ की तारीफ होगी। तो वो फिर इनसे यही पूछती कि आपने ऐसा क्या किया कि आपकी बीवी आपको इतनी तारीफें करती है। तो मैंने कहा मुझे भी जन्नत चाहिए, बहुत तेज हो रहा है। तो अब क्या मेरा हक नहीं है कि मैं जन्नत में जाऊं? अच्छा, मेरे पास एक पार्सल है जो आज मुझे रिसीव हुआ है। अच्छा, उसमें देखते हैं कि क्या जोड़ा है, क्योंकि मुझे खुद उसका नहीं पता। तो पार्सल हम लेके आते हैं। यान बाबू पार्सल की तरह लेके आओ। यान बाबू पार्सल ले आए। ये गाइस, ये देखें, ये अब इस पार्सल को हम खोलेंगे।
इसमें से क्या निकलता है। ऐसा जोड़ा जिसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि बस अब जल्दी से इस जोड़े को ले लेना चाहिए। ओह वाह, खोल के दिखाती मैं आपको। ये तो मेरे पास एक और जोड़े का लहंगा है, और ये है हमारे पास जोड़ा। आप खोल दें। अच्छा, ये कलर वैसे सेम सेम नहीं हो गए। मुझे ना शिफॉन के दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे मैंने अभी ये जो लिया हुआ है ये भी शिफॉन का दुपट्टा। अच्छा, ये इसका दुपट्टा है। वाह, कितना खूबसूरत इसका कलर है ना। कैसा लग रहा है ये? तो मुझे नहीं, इसके साथ तो नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा सा कलर थोड़ा सा मैच होता है। और ये विंटर का जोड़ा है। मैंने कैसे पहले कि विंटर चला जाए, जितने को विंटर के कपड़े ले सकते हैं ना हम वो ले लें। अच्छा, ये है इसका ट्राउज़र और ये है इसकी शर्ट। मुझे लॉन्ग शर्ट अच्छी लगती है, मुझे लॉन्ग शर्ट कहीं पर भी नज़र आ जाए और शिफॉन का दुपट्टा, तो बस फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैं ना लूँ। अच्छा, कल हम इसे पहनेंगे, कल पहनो परसों पहनो, जब मेरा दिल करेगा तब पहने। इस जोड़े को हम जो ना वो रेडी करवाएंगे, स्टीम करवाएंगे, और फिर इसे हम करवा लेंगे हैंग। ये ट्रैश फेंकेंगे। मेरे बच्चे आ गए, और ये बच्चे जो ना आज हमजा ने केक लेके आना था। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। 100 रुपया। वालेकुम सलाम। कैसा मेरा बच्चा? केक ले आए? 500 लेके गया, 100 वापस लेके आए। ले जी, यहाँ पर तो आ गया बच्चों का। आसा आसा चीखे मारो। हमजा के उस दिन बर्थडे थी, इसका हमने केक नहीं लिया था क्योंकि खाना शाना खा लिया था। मैंने कहा अब इतनी भूख नहीं है आपको, तो बाद में ले लेंगे। तो रोज कहता है तो इमरान भाई चले जाते। चुप नहीं कर सकते आप ऐसे ऐसे। गाड़ी में रखेंगे। अकबर जल्दी कर लो, और हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए लेट हो रहे, चलेंगे। हमजा को पहले जो ना मैं दे दूंगी। हमजा हाथ धो लो, हाथ धो लो आप और मुस्वा, और फिर मैं आपको देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, आ जाए आप इधर। एक ही दूंगी ना, हाथ धो लो जल्दी से। ओह वाह, ये देखिए गाइस। अच्छा, इन्होंने कहा था हमें ना, क्योंकि हम सबको दो दो चाहिए। हाथ धो के, आप गंदे हाथ के साथ नहीं खा सकते। बाथरूम से दो क्या ना बेटे। ओह माय गुडनेस, ये शुगर वाले चूज कर लिए। मामा ने गलत चूज किए, तो मैंने चूज किए नहीं थे। इमरान अंकल ये ले आए, ये आपने चूज किए थे। 12 हम 6 लोग हैं, सब दो दो खाएंगे। ऐसे ना, इतना जिम हम क्यों करते हैं अगर हमने खाना ही नहीं है तो। मेरा बेटा हाथ धो के आएगा ना। अच्छा, इन छोटे दोनों को ना मैं केक दे दूंगी। कौन सा वाला दूं? ये चूज किया ना आपने। सबको आखिर मत लगाना। ये वैसे मैंने चूज किया था, ये मैंने चूज किया था। दे दो। एक बाइट ले लो। चल दौड़ दो। अंदर गंदी स्मेल है। मुस्वा, इधर कौन सा लेना है आपने? सबसे एक एक बाइट। टच नहीं करना, दूर से बताना। ओरियो तो कोई भी नहीं था। ये तो मैं खाऊंगी। ओके चलो ठीक है। ओके, एक ले लो खान साहब, आप भी एक ले लो, सब अपना अपना एक खा ले। मम्मा मेरा एक था वो हमने ले लिया। ओके, मैं और पापा हम भी एक खा लेंगे, बाकी का जो ना बाद में चाय के साथ खाएंगे। इसकी 2 बाइट्स मेरी होंगी और 2 ही मेरे मियाँ की होंगी। बच्चों ने सबने अपना अपना ले लिया, खा रहे। स्वारिदा के वो अभी तैयार हो रही है, वो फिर बाद में खाएगी स्कूल से, और तसल्ली से अपने पापा की तरह। मामा और मामा के जो लड़के हैं ना, ये बेसब्रों की तरह टूट पड़े कि आ गया केक। वैसे मुझे केक बहुत ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे से जो ना वो चाय के साथ, और वैसे क्योंकि इसके नीचे बंस है ना, अच्छा लगता है। वैसे मुझे चॉकलेट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, तो अब इससे खाएंगे। मैंने सोचा अभी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि अभी हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाएंगे, कैलोरीज वहाँ बर्न होगी। एक्सरसाइज तो हमारी होनी है। सुबह भी 2.5 घंटे एक्सरसाइज किया, तो इतना खा के कुछ नहीं होगा। अयान का काम है शूज साफ करना, जो कि ये लड़का नहीं करता। लास्ट सेकंड पे ये पहन लेना, बैठ के पहन ले। मैं नमाज पढ़नी वहां जाके फिर घोड़े पर तुम्हारे टाइम हो गया यार। थलो बस चाड़ के तो कपड़ा मार देना। हाँ थलो फिर मिट्टी उत्ते आई है ना, बस तो मार के दे दे।
जो आने ना उदी साफ करके रख दिया कर यान वे उन्हां दी हालत की होई हुण इहनू जिथे पा के फिर उत्थे मिट्टी हो जानी अपने भाई दे शूज गड्डी च रख अकबर आ जाओ क्योंकि पापा ने कहा जो पहले गाड़ी में बैठेगा ना नहीं जो सबसे एंड पे बैठेगा जो सबसे एंड पे बैठेगा उसकी वजह से लेट होगी और मैं तो जा रही हूँ गाड़ी में भी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से लेट हो और मैं क्योंकि ये कहना चाह रही हूँ कि हमेशा तो ना आपके बेटे हम सभी जा रहे हैं मेरी जान काफी मामा ने छुट्टियां कर ली मैं जा रही हूँ गाड़ी में आप फटाफट आ जाओ ओके 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 आ रहे हैं अभी क्या कहना है आ रहे हैं हैदर मामू उधर ही है नहीं ना क्या हो गया आपको तंग कर रहा है हमजा मेरा हेलमेट का है जो ठीक वाला है वो मेरा है हम अपना सामान लेके बैठेंगे निकल के फौरन दौड़ लगा देंगे हैं सर्दी तो है 2000 years later. हॉर्स राइडिंग से वापस आ गए अब बारी है किचन को देखने की और खाना बनाने की तो खाना तो मेरे पास कल की कड़ी है मैं जैसे ही आई थी ना तो उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने कहा पहले कि गैस का हमें कुछ पता नहीं है बाजी तो मैंने तवा दे दो हाँ जी ओके जय आंटी इमरान भाई की आंटी बाजी इमरान भाई की आंटी अल्लाह अकबर अच्छा पकोड़े मैंने काफी डाले थे इतने मजे के पकोड़े ना इतने मजे के पकोड़े कि सुबह उठ के खाली पेट में मैंने एक पकोड़ा खाया कि इतना मजेदार मैं खाऊं और मेरे घर में ना अभी तक पकोड़ों की खुशबू आ रही जैसे अंदर एंटर हो ना वो मेथी मेथी की खुशबू इन चीजों को हम साइड पर करेंगे मेरे मियाँ अंगूर और केले लेके आए बच्चों के लिए और हमजा साहब ये जो है ना ये डन कर गए और मूसा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था पता नहीं क्या कह रहा था अच्छा आज मैंने नया जोड़ा पहना हुआ है अभी ये कि रोटियां बनाने में ये जो है ना खराब भी ना हो जाए फोल्ड कर लेंगे मेरे पास थोड़ा सा आटा है थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी और बाकी चावल ये देसी अंडे कहाँ से हैं ओ मलंगी हमारा पुराना मुलाजिम याद है मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था उससे हम मिलेंगे दहा मैनू ये रंग करके तो नहीं लाया वो भी बड़ा ड्रामेबाज बंदा था कसम से क्या बात है यार ये तो देसी अंडे चलो बाजी संभाल के ना रख दो मेरे पास इतनी चिंगेरे इतनी फलियां इस तरह की चीजें इतनी इकट्ठी होती रहती है ना क्या कहना है फिर क्या ये अच्छा बाजी मैंने तवा दे दो ते मैंने टिश्यू भी फड़ा दो ना टिश्यू वाला रोल सर्दी आ गई ना सर्दी के खाने खा खा कर ना हर बंदा मोटा हो जाएगा और मुझे कहा जा रहा है कि मैं भी मोटी हो गई हूँ हाँ जी तवा तो मैंने दे दो चावल भी गर्म कर लूंगी क्योंकि आटा मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए जो है ना वो मैं साथ चावल गर्म करूंगी कि मैं चावल खा लूंगी और बच्चे और मेरे मियाँ जो है ये पराठा खा लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो हम बाजार से रोटी मंगवा लेंगे क्योंकि अभी मैं और आटा गूंदने के मूड पे नहीं हूँ कल पता नहीं क्या बनाएंगे तो इसलिए ना आटा फिर थोड़ा बासी हो जाता और फिर रोटी उसकी इतनी अच्छी लगती नहीं तो इतना सा आटा इसकी मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 5-6 रोटियां बन जाएंगी चिमटा बेलना गैस इतनी कम आ रही है बात है कि इस पे रोटियां भी कैसे बनेंगी और सालन भी हमारा कैसे गर्म होगा पकोड़े जब तक अच्छे गर्म ना हो मजा नहीं आता मैं इसका अभी चूल्हा बंद कर दूंगी ताकि हमारी कड़ी गर्म हो जाए तब तक मैं पेड़े वगैरह कर लूंगी उसके बाद फिर वो चूल्हा बंद करके तो फिर रोटी बनेगी और अभी इस वक्त यहाँ पर 6 बज रहे हैं तो गैस का ये आलम है रोटियां हमारी बन गई हैं सालन गर्म हो चुका है चावल मैंने थोड़े अपने लिए गर्म कर लिए और बच्चे तो भी क्लास ले रहे हैं तो मैंने सोचा है कि फिर गरम गरम खाना हम तो खाते हैं इससे पहले कि फिर ठंडा हो जाए ओह हरी मिर्च कल मैंने खाई ना नानी याद आ गई अल्लाह मेरी नानी को जन्नत नसीब करे पूरी मैंने एक बाइट भी खा ली जो फिर मिर्चें लगी है ना पूरे खाने का मजा आया नहीं इसलिए आज मैं कड़ी मजे से खाऊंगी ओहो कड़ी और पकौड़ा ट्रे हमने निकाल ली मैंने कहा बच्चे फिर बाद में खाएंगे मैंने अपने लिए चावल भी गर्म कर लिए और चावल भी ये देखें इतने खिले खिले से इतने मजेदार से बने थे ना
और मैं ये थोड़ा सा देखा ना खाए हुए, ये मैंने गर्म करके बस सादे और फीके चावल ही खा लिए। बाजी तुझे ना पानी ले आना, 1 चम्मच। ट्रे आ गई हमारे पास। अब होना पता है क्या है, मेरे मियाँ ने कहना हो मैंने तो भी हाथ ही नहीं धोए, मैं तो भी उठा ही नहीं हूँ। बाजी मैं कहनी चम्मच मैंने दे ही दियो। और ये देखें हमारी जो मलाई हमने इकट्ठी की, क्योंकि भैंस का दूध हम लेके आते हैं तो उस पर माशाल्लाह काफ़ी खालिश दूध है तो काफ़ी ठीक उस पर मलाई आती है। देखिए माशाल्लाह कितनी खोए जैसी मलाई लग रही है, नहीं कितनी मजेदार सी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ इसे अम्मी के घर भेजूंगी, क्योंकि अम्मी ही जो ना वो अच्छा घी बना के देती हैं। मैंने एक दफ़ा जो बनाया था ना वो ठीक तो बना था, लेकिन ये कि उसमें ना गुड़ गुड़ जैसा टेस्ट आ रहा था, जैसे हम गुड़ बनाते हैं ना देसी घी वाला, उसका टेस्ट आ रहा था। पानी बाजी पर तुझसे ले आओ। अभी हम ये खाना खाएंगे, उसके बाद फिर खोलेंगे अपने केक, जिसके लिए बेताब है बच्चे भी और थोड़ी सी मामा भी। कार साहब चले गए तो फिर मैंने सोचा कि इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते, और मेरे बच्चे पहुंच नहीं रहे। जैसे कार साहब गए, ये मेरा गुड्डा जानी हो, ये ले आ जाए आप भी प्लीज। अकबर बेटे आ जाओ। आप मार खाओगे, जो डोनट है मुझे खबर मिली कि हम जा रहे हैं सारे खा लिए। मैंने भी चेक नहीं किया, अगर इस बच्चे ने सारे खा लिए हो ना इसकी फिर शामत आनी मेरे हाथ से। अकबर बेटे ये आपका है। हम बाजी हमजन कुछ लेन ना देना, आज अपने खाना खाना पहले। मैं आपका केक वापस। अकबर उधर रखना बेटे। अब देखे ना ये क्या, ये बच्चों वाले घर में यही होता है, चीजें हमें ना छुपा छुपा के रखनी पड़ती हैं। और टीवी का जो ना लग मुसीबत पड़ी है, मेरे मियाँ इनसे सख्त नाराज है कि इनका मैंने यूट्यूब, मैंने इनकी गेम, मैंने कहा मैं इनकी गेम छुपा दूंगी, इन्हें नहीं मिलेगी। दूध चावल क्यों, ये इतना मजे का पड़ा हो। ये मेरा जो दूध चावल खाने वाला बच्चा है ना व्हाइट चावलों के साथ, इसने लग मुसीबत डाली। आपके घर में खाने को तो ऐसे तूफान होता है, मेरे घर में तो खाने के टाइम पर जो ना ये तूफान हुआ होता है कि किसने क्या खाना है। हाँ खीर है, अभी खीर मिलेगी। हमने इससे कहा वो देखें वो प्लेट, अगर आपको जूम करके दिखाई जाए ना, 2 डोनट उन्होंने साइड पर अपने पहले ही निकाल के रख लिए कि खत्म हो भी जाए तो उनकी साइड जो ना वो सेव ही रहनी चाहिए। क्या बात है बेटे आपकी। अभी हम इसी शोर शराबे के साथ चीखे मार मार के बच्चों के साथ खाना खाने ना, आजा 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 आजा। पापा ने नहीं खाना, पापा का भी मैं खाऊंगा, जरा पहले खाना खा। आपने इसे क्यों कह दिया कि मैं अपना आपको खाने के बाद खाना भी खाना। नहीं तो वो पहले 3-4 खा चुका है। मेरे खाने के बाद खाना नहीं वो कह रहा है पापा ने नहीं खाना, मैं खाऊंगा। ओके खा बैठो खाना खाएं। खाना ठंडा हो रहा है, खाएंगे। 1 hour later. चाय हमारी बन चुकी है, अब बारी है केक काटने की। केक बच्चे अपनी मर्जी से लेके आए थे, अब मैं भी देखती हूँ कि क्या रही है लेके कौन सा है। बिस्मिल्लाह, वाह अच्छा केक तो भी सलामत है। मुझे पूरी उम्मीद थी मेरे बच्चों ने ना इसे हाथ लगा लगा के ख़राब कर दिया होगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना ये इसकी बचत होगी। अब अल्लाह करे इसके अंदर जो है ना वो केक हो, ना के चॉकलेट। छुरी बाजी लेगी, चम्मच कांटे सब कुछ आ गया। चाय मैं बाद में पकड़ूंगी क्योंकि बच्चों ने गिरा देनी। चाय भी हमारी रेडी। आ जाए बाजी छुरी, इसे कोई बच्चा हाथ नहीं लगाएगा। मैं अपना दूसरा फोन लेके आती हूँ। बाजी मेरा फोन लेके और रिदा करो। अहो आप ही काटोगे, मैंने काटने लगी। लाइट सारी ऑन करो। बाजी रिदा नु बुलाओ। मैं अपनी मर्जी से ओके किसी की आंख ना निकाल दे बेटे। ये कांटे ये किसी ने अंदर सुराख कर दिए। ये चूहे ने की, चूहे ने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई का केक काटे। चले गाइस केक काटेंगे। केक सिर्फ इसलिए काटेंगे चलो हमारा बच्चा खुश हो जाए और ताकि केक काट जाए और इसकी सालगिरह हो जाए, वरना पूरा साल ये केक की हुई नहीं, बस इसलिए कि मुंह बंद करने के लिए केक काट रहे हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह। चलें जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हमजा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखते देखते ही पहले मैं पहले पापा को मैं कुर्बान, पहले बड़े भाई को दिया, मेरे बेटे ने छोटे भाई को। अच्छा पता क्या होता है, सबसे पहले पापा को देते हैं फिर नी माँ कुर्बान जय मेरा सोना पुत्र। अब थोड़ा साइड पे आ जाना यार बेटे। अरे मैं सदके जाऊं। अल्लाह
जुबान ना काटो नहीं आराम से काटो अभी। मामा सबसे एंड पे पता है ना मामा नाराज नहीं होती इसलिए मामा की खैर है बिस्मिल्लाह। नहीं मैं पहले अपने बेटे को दूंगी ना, मेरा बेटा कैसे इतना वेट कर लेगा, माँ कुर्बान जाए। और अब मामा खिलाइए पापा को। मैं खिलाऊंगा। किसको खिलाओगे? यार सबके साथ बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्या काट लिया मेरे बच्चे ने, चाहे हमने बना लिया। अभी केक से खाएंगे। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ये एफर्ट अच्छी लगी होगी। अगर फॉलो नहीं किया तो जल्द से फॉलो कर लें, क्योंकि केक के बाद हम और वीडियो नहीं बना सकेंगे। यहाँ से ना बड़ा तूफान आने वाला है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लें। सब अल्लाह हाफिज़ कर दो। एक सेकंड के बाद सामने आ रहा है बेटे, सब बोलो कि अगर फॉलो नहीं किया तो जल्द से फॉलो कर लो। क्या करो पीछे अंदर क्या घुस गए हो? अच्छा पता है एक सेकंड, अच्छा मैंने अल्लाह हाफिज़ कर दिया था, लेकिन हम फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग मॉल में थे तो एक ना लड़की मिली, कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो ये बच्चा साथ ही था, तो कहता है कि कहती मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। तो कहता है आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है? कहती हाँ जी मैंने किया है। मैंने कहा बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह, इससे सीधा पूछ रही कि लाइक फॉलो भी किया है कि सिर्फ बस वीडियोस ही देखती हूँ। कह रहा अभी केक खाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अच्छा सा कमेंट पास करें और हमजा को विश करना मत भूलिएगा और मेरे बच्चों के लिए दुआ करिएगा। ओके गाइस, फाइनली अब अल्लाह हाफिज़।